हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेड के एग्ज़ाम में दोस्तों जो पूछे गए हैं, यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनकी दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जीके जीएस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 50 क्वेश्चन है आपको, इसमें से हमारी वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगता है ऐसे वीडियो को बनाने में, ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढने में। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है अनुच्छेद में प्रयुक्त यानी कि निरामय शब्द का पर्याय क्या है। पर्यायवाची क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें से दोस्तों क्या है आपको बताना है, यानी सुंदर है, स्वास्थ्य है, अद्भुत है, नवीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि निरामय का क्या होगा दोस्तों, तो इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो स्वास्थ्य होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि किससे पराजित हुआ था, बक्सर से, प्लासी से, वांडीवॉश से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा हमारा, इसमें से सही होगा प्लासी का युद्ध। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प नीति यानी कट्टर समर्थन था। यानी कि दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड वेलचली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें से कौन सा सही हमारा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, क्या सही होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन भी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे धनवंतरी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या फिर दोस्तों चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सा थे, या दोस्तों हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, चिकित्सा थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मौर्यकालीन यानी भारत के विवरण वाली इंडिका लेखक है थे, कौन थे दोस्तों, यानी कि मेगास्थनीज था। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इंडिका के लेखक थे दोस्तों वो थे कौन थे दोस्तों, वो थे मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था, यानी 1925 में, 1926 में, 1919 से, या 1928 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। 1928 में साइमन कमीशन भारत पर पहली बार आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न आता है। 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यानी किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्णतः स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी दोस्तों किस अधिवेशन में स्वतंत्रता की बात कही गई थी, यानी कि बम्बई में। जी हाँ दोस्तों, बम्बई अधिवेशन में, लाहौर में, कराची में, लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो स्वतंत्रता की बात कही गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी, वो लाहौर अधिवेशन में ये बात कही गई थी। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि साल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, क्या थी, यानी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, या अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, या साल चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सी सही होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से यानी कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ऑप्शन है आपके सामने, खाल अब्दुल गफ्फर खान दोस्तों, यानी फजल उल हक थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे, या अबुल कलाम आज़ाद थे। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा सही होगा, वो था दोस्तों इसका जो सही आंसर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी, जुड़ने का विरोध किया था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काका कोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, इसमें से यानी कि गदर पार्टी, अनशूल समिति, या दोस्तों अभिनव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो दोस्तों इसको जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगा, जिसमें से दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा गया है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। यानी गोदावरी में, कृष्णा में, गंगा में, कावेरी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, यानी कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में यानी कि नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। फिर इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1953 में, 1955 में, 1958 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों 1953 में। ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य का नाम यानी कि भैरवसोगढ़ अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, या दोस्तों घाट प्रभा अभ्यारण्य है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, यानी दल्ली, राज यानी कि राजहरा, कोरबा, उमरिया या जिस रजनानंद गांव, इसमें से कौन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दल्ली राजहरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिए गए दर्रों में से उन स्थानों का कौन सा स्थान जोड़ यानी सही से सुलेखित नहीं है, ये पूछना गया है। तो इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, जोजिला और यानी कि बुराजिल जम्मू और कश्मीर है, बारालाचा या उत्तर प्रदेश का शिव किला है दर्रा है दोस्तों, या थालगा नीति पास या लुपी लेक हिमाचल प्रदेश, या दोस्तों नाथुला सिक्किम यानी जेपला। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, तो इसमें दोस्तों हमारा जो गलत है दोस्तों वो दोस्तों यानी कि इसमें से जो जोड़ सही सुलेखित नहीं है वो दोस्तों जोजिला यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 ये सुलेखित नहीं है, ये दोस्तों सही है, यानी कि 4 नंबर हमारा सही है। फिर इसके बाद यानी कि ये हमारा 4 नंबर सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 16। दोस्तों हमारा प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक संभावना होती है। यानी कि दोस्तों ब्याज के दर की, शेयरों की कीमत की, नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति की, या व्यक्तिगत या कर की, ये बताना है आपको। तो दोस्तों किसके बढ़ने से, तो दोस्तों यानी कि जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति की वृद्धि से होता है दोस्तों। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, कौन सी है संस्था, ये बताना है। यानी कि आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर आता है। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। यानी कि तृतीयक आता है, प्राथमिक आता है, द्वितीयक आता है, या कृषि आता है। तो सेवा क्षेत्र को दोस्तों हम तृतीयक श्रेणी में रखते हैं, ये जी दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, तृतीयक आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एस स्वामीनाथन, या दोस्तों नॉर्मन एडबर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आप सबको पता भी होगा दोस्तों, यानी कि एस स्वामीनाथन। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया, भारत में आर्थिक सुधार यानी 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, यानी पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो आर्थिक सुधार 1991 में जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उस समय प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर है, भारत के संविधान में इनमें से क्या सूची में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। जो संविधान की सूची में सम्मिलित नहीं है, पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, या फिर दोस्तों दंड की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि दंड की प्रक्रिया, जो दंड देने की प्रक्रिया संहिता है वो नहीं शामिल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आ जाता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखो ये इसी जगह आपको क्वेश्चन पकड़ना है कि इसमें क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से पहला अर्थ है अर्ध संघीय संरचना,
प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, या दोस्तों यानी कि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों संविधान की क्या विशेषता नहीं है, वो दोस्तों प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये दोस्तों संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी आपके आ जाते हैं अर्ध संघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, निम्नलिखित संविधान की सर्वोच्चता, वो दोस्तों आता है। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक निदेशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा कौन सा? राजनीतिक के निदेशक सिद्धांत। फिर इसके बाद 24 नंबर यानी 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को आयोजन के लिए करता है? जी हाँ दोस्तों, क्या करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, या दोस्तों इसमें से कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो अनुच्छेद दोस्तों 40 सही होगा, जो दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों यानी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने के लिए दोस्तों प्रेरित करता है। 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो दोस्तों ये किसने रखा था? यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रायल कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव शरीर, जी हाँ दोस्तों, इसमें से मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, क्यों कहा गया है? इसमें मानव शरीर में दृढ़ मांसपेशियां और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लवणमय होता है। या दोस्तों अवयव रूपी पूपों के रूप में विवृत होने वाला शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। या मानव शरीर की दोस्तों विविधता की सृष्टि का अनुपम कृति है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपको समझने में टाइम लगेगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अवयवी रूपी दोस्तों विकृत होने वाले शरीर यंत्र निष्क्रिय हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रतिरोधक की ईसाई यानी एसआई इकाई क्या है, मात्रा क्या है, ये आपको बताना है प्रतिरोधक की। तो दोस्तों इसमें से कौन सी है प्रतिरोधक की, तो आपको बताना है। इसमें से यानी कि फैराडे है, ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सही होगा, क्या सही होगा दोस्तों? इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो ओम सही होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से क्या पूछा गया है? 28 में पूछ रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि साइट्रिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, या फार्मिक अम्ल की वजह से। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, नींबू का जो खट्टापन होता है दोस्तों, वो साइट्रिक एसिड की वजह से यानी साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कारटक जनक रसायन से होता है, क्या होता है? इसमें से हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा, अस्थमा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, यानी कि जो काटजनक जो रोग होता है दोस्तों, वो कैंसर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, ऊपर जो हमारे लेयर की सबसे ऊपरी सतह वो क्या कहती है? यानी एंडोफॉर्मिक्स होता है, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, या दोस्तों स्पेशियल डर्मिस होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दोस्तों आदिचर्म, या दोस्तों एपिडर्मिस बोलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 31 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? जी हाँ दोस्तों, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी राजस्थान। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? जी हाँ दोस्तों, यह महात्मा गांधी के सत्य व्यवहार और यानी कि सदाचरण का प्रतीक है। इसमें हिंदू मुसलमान सम्मिलित हुए थे। यह दोस्तों स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, या इनमें से सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों सभी जाति और वर्ग के धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न इसमें से, यानी योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने किसके द्वारा मोबाइल ऐप यानी नमस्ते योग शुरू किया था?
यानी कि ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन होगा आयुष मंत्रालय होगा। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन, फिर इसके बाद प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या विद्या बालन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम रखा है वो दोस्तों विद्या बालन दोस्तों रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 में पूछा धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? इसमें से यानी सभी धर्मों का आदर, सब धर्मों के हस्तक्षेप ना करना, धर्म की अवज्ञा या किसी भी धर्म को ना मानना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यानी धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है दोस्तों सभी धर्मों का आदर करना, धर्मनिरपेक्षता। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, मानव की को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना गया है? मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि से घटित होता है। मानव सृष्टि का यानी सिरमौर है, या मन की शक्ति अपरिजेय है, या दोस्तों लघु मानव की विद्या की सच्ची सृष्टि है। तो दोस्तों मानव की सृष्टि को जो लघु रूप माना गया है, क्योंकि दोस्तों मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ये बात से माना गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, और ये दोस्तों यानी साहित्यकारों में, या दोस्तों साहित्य शास्त्री में, या शाल चिकित्सा में, या वैज्ञानिक में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा साहित्य शास्त्रियों में। 38 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है 38 नंबर कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि तेलंगाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे जाना जाता है? जापान को, भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा भूटान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न आ जाता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, रियाद किस देश की राजधानी है? यानी कि दोस्तों म्यांमार की, बांग्लादेश की, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रियाद जो राजधानी है दोस्तों वो हमारी है कहाँ की दोस्तों? यानी कि ये दोस्तों सऊदी अरब की, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को हम थोड़ा फास्ट यानी ट्रैकिंग में दोस्तों लिख के जा रहे हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाते हैं, बोलते भी फास्ट हैं, ताकि आपका दोस्तों कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो पाए। इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। 10 क्वेश्चन और बचते हैं, जो हम 10 क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं थोड़ी देर में, यानी कि चलिए बढ़ते हैं, कर ही लेते हैं। इसमें से 41 नंबर प्रश्न आता है, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। और दोस्तों हमने इसी यानी कि यूपी, ये दोस्तों जो यूपी पेट का दोस्तों एग्ज़ाम है वो दोस्तों इसकी हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। प्लेलिस्ट 7 से 8 क्वेश्चन वीडियो पड़े हैं, जो आप दोस्तों 2 घंटे में आराम से कवर करके देख सकते हो। तो 2 घंटे में आपका पूरा जीके जीएस दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, यानी कि 41 नंबर हमारा प्रश्न आता है। तो 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसमें से ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको आई थिंक पता भी होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोवा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 42 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 8 वर्ष का। तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है दोस्तों। और प्रति ईयर दोस्तों 1/3 सदस्य दोस्तों ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि दोस्तों रिटायरमेंट लेते रहते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 27 नवंबर को या 30 नवंबर को। तो दोस्तों विश्व में जो राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जिनेवा, द हेग, एडमस्टर, वियन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा द हेग दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं या मूर्तियां स्थित हैं दोस्तों वो यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फिर इसके बाद 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध नव यानी कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में समृद्ध यानी मनाया जाता है, ये अब बताना है। संबंध है केरल से, बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से। तो दोस्तों ये दोस्तों नाका लेबरा जो उत्सव मनाया जाता है ये दोस्तों मनाया जाता है उड़ीसा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में यानी प्रयुक्त स्पृढ़ि शब्द का अर्थ क्या है? इसमें से आपको बताना है यानी प्राप्त करने योग, प्राप्ति हुई, त्याग करने योग या त्याग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये जो स्पृढ़ि शब्द का मतलब है दोस्तों वो है दोस्तों प्राप्त करने योग्य। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गद्यांश से रिलेटेड है। तो गद्यांश दोस्तों हमारा मिस टाइप नहीं हुआ, वो लिखते तो उसमें पढ़ना पड़ता। तो ये गद्यांश के क्वेश्चन है नीचे 47, 48 और 49। फिर इसके बाद दोस्तों है 50। ये सारे दोस्तों गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो उसके वो तो नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन यानी कि हमने करा दिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको टॉपिक पसंद आया कि नहीं, वॉइस पसंद आया कि नहीं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी कि नहीं दोस्तों, तो ये सब आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ी वीडियो की स्पीड कैसी ये भी आप बताइएगा। ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब ये आप करते हो तो हमारा मोटिवेशन बनता है, हमें खुशी होती है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो क्वेश्चन को, और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।